क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी पन्ने पर होता है तो वो पीछे मुड़कर क्या देखता है? क्या उसे अपने बैंक बैलेंस की याद आती है? क्या वो उन रातों को याद करता है जब उसने दफ्तर में प्रमोशन के लिए जी तोड़ मेहनत की थी? नर्स सारा ने अपने करियर में सैकड़ों लोगों को दुनिया से विदा होते देखा था। उसने एक बार अपने सीनियर डॉक्टर से पूछा, लोग मरते समय सबसे ज्यादा किस बात का पछतावा करते हैं? उस दिन जो जवाब उसे मिला, उसने न सिर्फ उसकी सोच बदल दी बल्कि उसे अपनी जिंदगी को फिर से देखने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है उस एक सच की जो हम सब के अंदर दबा हुआ है। मिस्टर खन्ना शहर के एक प्रतिष्ठित वकील थे। उन्होंने पूरी उम्र समाज के बनाए नियमों, परिवार की उम्मीदों और सफलता की परिभाषाओं को पूरा करने में लगा दी। अब जब वे अस्पताल के बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, सारा उनके पास गई और धीरे से पूछा, सर, आपकी जिंदगी तो बहुत सफल रही, क्या आपको किसी बात की कमी महसूस होती है? खन्ना साहब की आंखों के कोनों से एक आंसू टपका। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, मेरी जिंदगी सफल थी पर मेरी नहीं थी। सारा हैरान रह गई। खन्ना साहब ने आगे बताया, मैं हमेशा से एक लेखक बनना चाहता था। मुझे शब्दों से प्यार था, पर मेरे पिता चाहते थे कि मैं वकील बनूं। मैंने उनकी उम्मीदों के लिए अपनी कलम तोड़ दी। जब शादी हुई तो पत्नी चाहती थी कि हमारा घर शहर का सबसे बड़ा घर हो। मैंने उसके लिए अपनी सादगी बेच दी। बच्चों को विदेश भेजने के लिए मैंने अपनी नींदें बेच दी। मैंने वो सब किया जो दूसरे मुझसे चाहते थे, ताकि लोग कहें कि खन्ना साहब बहुत कामयाब है। उन्होंने सारा का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में बोले, आज यहाँ लेटे हुए मुझे वो लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे जिनके लिए मैंने अपनी पूरी उम्र कुर्बान कर दी। आज मुझे सिर्फ वो अधूरा खन्ना याद आ रहा है जो अंदर ही अंदर घुटकर मर गया। मेरा सबसे बड़ा पछतावा ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं बन पाया। मेरा पछतावा ये है कि काश मैंने अपनी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से नहीं जी होती। खन्ना साहब का ये पछतावा दुनिया का सबसे आम और सबसे दर्दनाक पछतावा है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हम अपनी खुशियों से पहले दूसरों की राय को रखते हैं। हम वो कपड़े पहनते हैं जो दूसरों को अच्छे लगें, वो करियर चुनते हैं जो समाज में इज्जत दिलाए, और वो शौक पालते हैं जो हमारे स्टेटस को बढ़ाएं। हम मंजूरी के भूखे हैं। हमें लगता है कि अगर हम दूसरों को खुश कर देंगे तो हम सफल हो जाएंगे, पर असल में दूसरों को खुश करने की इस कोशिश में हम खुद को खो देते हैं। हम एक ऐसी फिल्म के अभिनेता बन जाते हैं जिसकी स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी है। जब पर्दा गिरता है तब हमें एहसास होता है कि हमने तो अपनी भूमिका कभी निभाई ही नहीं। मैच्योर ऑडियंस इस बात को समझेगी कि अस्पताल के बिस्तरों पर लेटे हुए लोगों को कभी इस बात का पछतावा नहीं होता कि उन्होंने कम काम किया। कोई नहीं कहता, काश मैंने 2 और ओवरटाइम किए होते, या काश मैंने थोड़ा और पैसा बचाया होता। वहां सिर्फ 3 बातें गूंजती हैं। काश मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की हिम्मत की होती, काश मैं अपने दोस्तों के संपर्क में रहा होता, और सबसे ऊपर, काश मैंने खुद को खुश रहने की इजाजत दी होती। हम ज्यादा के पीछे भागते हैं, ज्यादा पैसा, ज्यादा घर, ज्यादा नाम, पर मौत के समय ज्यादा की कोई कीमत नहीं बचती। वहां कीमत बचती है उस सच्चाई की जो आपने अपने साथ बरती थी। क्या आप वही बने जो आप थे, या आप वो बने जो दुनिया आपको बनाना चाहती थी? सारा ने उस दिन अपनी डायरी में लिखा, असली सफलता वो नहीं है जो दुनिया देखती है, असली सफलता वो है जो आप अपनी बंद आंखों के पीछे महसूस करते हैं। दोस्तों, आज आप जीवित हैं, आपके पास समय है। आज ही अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या मैं जो कर रहा हूं वो मुझे खुशी देता है, या मैं सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बनकर भाग रहा हूं? दुनिया की उम्मीदें कभी खत्म नहीं होंगी। अगर आप उन्हें पूरा करने निकलेंगे तो आप एक थके हुए इंसान के रूप में दम तोड़ देंगे, लेकिन अगर आप अपनी रूह की आवाज सुनेंगे तो भले ही आपके पास कम पैसा हो, पर आपके पास एक पूरी जिंदगी होगी। अपनी मर्जी का करियर चुनिए, अपने मनपसंद इंसान से प्यार कीजिए, वो शौक पालिए जो आपको जीवंत महसूस कराते हो। दूसरों की नजरों में बेवकूफ बनना अपनी नजरों में अजनबी बनने से कहीं बेहतर है। याद रखिए, जिंदगी आपकी है, इसकी स्क्रिप्ट आपको ही लिखनी चाहिए। इसे किसी और का ड्राफ्ट मत बनने दीजिए। हिंदी इंस्पिरेशन के साथ आज ही अपनी असली जिंदगी की शुरुआत करें। अगर आप भी आज से दूसरों की उम्मीदों का बोझ उतारकर खुद के लिए जीने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट में आई लिव फॉर माई सेल्फ जरूर लिखें। खुद बनिए, क्योंकि बाकी सब पहले से ही बन चुके हैं। मिलते हैं अगली कहानी में।